Hello, my dear students. Let's continue our numericals of Arrhenius equation. In last lecture, we had completed two numericals. लास्ट लेक्चर में बेटा दो न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट कर लिए बाय यूजिंग द लॉग टेबल. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर टू न्यूमेरिकल्स. आज बेटा हम और दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन? व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी या बेटा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अ रिएक्शन whose rate constant is doubled when temperature changes from 303 Kelvin to 313 Kelvin टेम्परेचर. क्या बोल रहा बेटे वो? उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी जिसका रेट ऑफ रिएक्शन या जिसका रेट कांस्टेंट डबल होगा जब बेटा टेम्परेचर चेंज होगा 303 केल्विन टेम्परेचर से 313 केल्विन. अब बेटा यहां पे हमको रेट कांस्टेंट दिया क्या? नहीं दिया. खाली क्या बोला बेटा कि रेट कांस्टेंट क्या हो जा रहा? डबल हो जा रहा. तो बेटा आप यहां पे कुछ भी कंसीडर कर सकते. जैसा बेटा K1 अगर 1 लिए तो बेटा K2 उसका डबल हो जाएगा 2. K1 बेटा अगर X लिए तो बेटा K2 हो जाएगा उसका डबल 2X. तो यहां पे आपके पास चॉइस है. आप बेटा K चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं. चलिए एब्स्ट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम दिस क्वेश्चन. अब बेटा इस क्वेश्चन में से डेटा निकालो. क्या दिया बेटा उसने? K1 सपोज कर लो. तो बेटा K1 इज इक्वल टू 1. तो बेटा K1 हम कितना ले ले रहे? 1. तो बेटा K2 कितना लेंगे? डबल. तो 1 का डबल 2. अब बेटा अगर आपने K1 बेटा 2 लिए तो K2 होगा 4. K1 बेटा 3 लिए तो बेटा K2 होगा 6. K1 बेटा अगर X लिए तो K2 होगा 2X. जो लेना है वो ले सकते, बट द रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल. तो बेटा रेट कांस्टेंट क्या हो जा रहा? डबल हो जा रहा. ठीक है. चलिए टेम्परेचर दिया बेटा. इनिशियल टेम्परेचर T1. T1 इज इक्वल टू 303 केल्विन. सिमिलरली बेटा T2 दिया. T2 फाइनल टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 313 केल्विन टेम्परेचर. राइट. आर क्वेश्चन में नहीं दिया बेटा, मगर मैंने यहां पे लिखा है R इज इक्वल टू 8.314. क्वेश्चन में बेटा दो या मत दो, हमको यही यूज करना है. सो R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. And we have to calculate activation energy. तो बेटा T1 दिया 303 केल्विन, T2 दिया 313 केल्विन, K1 1 कंसीडर किए बेटा, K2 उसका डबल 2. बेटा जरूरी नहीं है मैंने 1 लिया तो आपने भी 1 लेना. आप बेटा K1 2 लिए तो K2 4 होगा. K1 3 लिए तो बेटा K2 6 होगा. K1 X लिए तो बेटा K2 2X होगा. मीन्स K2 इज डबल देन दी K1. राइट. चलिए हमारा फॉर्मूला बेटा log बेस 10 K2 अपॉन K1, log बेस 10 K2 अपॉन K1 दैट इज इक्वल टू EA इंटू T2 माइनस T1 divided by 2.303 into R into T1 into T2. हो गया बेटा. फॉर्मूला पुटअप कर लिए. सो K2 फाइनल रेट कांस्टेंट
K1 initial rate constant, T1 initial temperature, T2 final temperature are universal gas constant, EA एक्टिवेशन एनर्जी। अब बेटा हमको कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी, बाकी सब तो बेटा है ना। चलिए वैल्यूज पुटअप करो। सो लॉग बेस 10 K2 कितना बेटा 2 डिवाइडेड बाय K1 1 दैट इज इक्वल टू EA इंटू चलिए T2 313 माइनस T1 303 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R 8.314 इंटू T1 303 इंटू T2 313 हो गया बेटा। चलिए अब ये 2/1 तो बेटा ये हो जाएगा 2, तो ये log 2, तो log 2 इज इक्वल टू राइट, ये log बेस 10 2 इज इक्वल टू EA इंटू 313 माइनस 303 ये बेटा 10 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 313 हो गया बेटा। चलिए अब ये log 2 देख लो, log 2 है बेटा 0.3010, 20 का 0 में देखने का, नंबर ऑफ डिजिट 1 है बेटा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 0, तो 0.3010, तो क्या हो जाएगा बेटा फिर ये 0.3010 इज इक्वल टू EA इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 313। अब बोलो क्या कैलकुलेट करना है बेटा हमको, EA कैलकुलेट करना है ना। तो बेटा ये EA इज इक्वल टू ये सब जाएगा ऊपर मल्टीप्लाइड में, ये 10 आ जाएगा डिवाइड में, राइट। तो बेटा क्या हो जाएगा फिर 0.EA इज इक्वल टू EA इज इक्वल टू EA मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी, सो EA इज इक्वल टू 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 313 डिवाइडेड बाय 10, तो बेटा डिवाइडेड बाय 10। अब क्या करो बेटा, ये 10 से कोई भी एक वैल्यू को डिवाइड कर दूं, तो बेटा मैं ये 10 से डिवाइड कर दे रहा 313 को, ये होगा बेटा 31.3 हो जाएगा ना। चलो अब बेटा क्या हो जाएगा फिर EA इज इक्वल टू 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 303 इंटू 31.3 हो गया, राइट। अब क्या करेंगे बेटा, ये पांचों को मल्टीप्लाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी। और बेटा मल्टीप्लाइड करने नहीं आ रहा तो ये पांचों का लॉग, उसका एडिशन, फिर उसका एंटी लॉग। एडिशन क्यों बेटा, क्योंकि सब मल्टीप्लाइड में है। चलो देखो मैंने यहां पे सब के लॉग लिखा,
आपके लिए बेटा मैंने इजी कर दिया। log 0.3010 बार 1.4786। आप लॉग टेबल में चेक कर लो। log 2.303 0.3623, log 8.314 0.9198, log 303 2.4814, log 31.3 1.4955। अब बेटा ये पांचों मल्टीप्लाइड में है ना, तो बेटा इसका होगा एडिशन। सबका एडिशन करो बेटा, ये आ रहा 4.7376, 4.7376। अब बेटा इसका एंटी लॉग किसका देखेंगे, 0.73 का 7 में, मीन डिफरेंस 6 में, और बेटा ये 4 बन जाएगा पावर। तो बेटा उसका एंटी लॉग इतना है, तो ये आता बेटे 5.466। सो EA इज इक्वल टू 5466 इंटू 10⁴। अब बेटा पॉइंट लगाएंगे एक डिजिट के बाद। सो 5.466 इंटू 5.466 इंटू 10⁴ जूल, राइट। अब बेटा मुझे ये पावर नहीं चाहिए, तो पॉइंट आएगा 4 डिजिट आगे, तो ये होगा बेटा 54660 जूल, 54660 जूल। अब बेटा आंसर अगर मुझे किलो जूल में चाहिए, क्या में बेटा, किलो जूल में। अब किलो जूल में चाहिए तो बेटा ये पॉइंट आएगा 3 डिजिट पीछे, सो इट बिकम्स 54.66 किलो जूल, 54.66 किलो जूल। So it is the answer of this question. So activation energy for this reaction is 54.66 kilojoule or 54660 जूल। आप बेटा आंसर जूल में लाओ या किलो जूल में लाओ, मार्क्स पूरे मिलते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। इस तरह बेटे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर द क्वेश्चंस ऑफ अरेनियस इक्वेशन एट वेरिएबल टेम्परेचर। ये जो तीनों बेटा क्वेश्चन सॉल्व करे हमने, ये बेटा वेरिएबल टेम्परेचर के है ना। अब बेटा हम देखेंगे 1-2 क्वेश्चन सिंगल टेम्परेचर के, राइट, सिंगल टेम्परेचर, राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज एक्टिवेशन एनर्जी 240 किलो जूल। एक बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है 240 किलो जूल, राइट। इफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज 1.6 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। अगर बेटा उस रिएक्शन का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कितना है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स, देन व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 600 केल्विन टेम्परेचर। तो बेटे इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट कितना होगा, कितने टेम्परेचर पे, 600 केल्विन। अब बेटा यहां क्वेश्चन में 2 टेम्परेचर दिया क्या, नहीं, राइट। इसका मतलब बेटा क्या है, ये सिंगल टेम्परेचर का क्वेश्चन है। चलो क्या बोल रहा देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज एक्टिवेशन एनर्जी 240 किलो जूल। मतलब बेटा रिएक्शन की क्या दिया बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी कितनी दिया, सो EA इज इक्वल टू 240 किलो जूल। बट वी नो दैट वी रिक्वायर द एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल। बेटा हमको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए जूल में, तो हम क्या लगेंगे बेटा, आगे 3 0 लगा देंगे, तो 240,000 जूल।
राइट, ये होगा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो 3 जीरो लग जाएंगे। चलिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या बेटा फ्रीक्वेंसी फैक्टर मींस ए, तो बेटा ए दिया कितना 1.6 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स दिया ना बेटा। चलिए आगे और क्या दिया बेटा, टेम्परेचर T इज इक्वल टू 600 कैल्विन, 600 कैल्विन। और क्या दिया बेटा R इज इक्वल टू 8.314। और बेटा पूछा क्या, कैलकुलेट दी रेट कांस्टेंट। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट मींस K। So temperature is given here 600 Kelvin, activation energy 240 kilojoule or 240,000 joule, right? Pre-exponential factor 1.6 into 10⁻13 second inverse or 8.314, right? And we have to calculate the rate constant K. चले, we know that Arrhenius इक्वेशन एट सिंगल टेम्परेचर, ये बेटा मैंने लिख लिया एडवांस में। हाँ, अब यहां वैल्यू पुटअप करके हम कैलकुलेशन करेंगे। सो एट सिंगल टेम्परेचर Arrhenius इक्वेशन इज गिवन एज log base 10K इज इक्वल टू log base 10A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू T, है ना बेटा। ये अपन ने पढ़ा हुआ है ना, Arrhenius equation at single temperature, ठीक है। Now in this equation K it is an rate constant, A it is an pre-exponential factor, EA activation energy, R universal gas constant, T it is an temperature। अब बेटा आप सोच रहे होंगे A की जगह A की वैल्यू पुटअप करो, EA की जगह EA की, R की जगह R, T के जगह T, मल्टीप्लाइड करो, डिवाइड करो, वो मिल जाएगा आंसर। ऐसा ही सोच रहे ना, रॉन्ग। अब बेटा यहां पे फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज करना पड़ता है तो ही आंसर आता, नहीं तो बेटा आंसर नहीं आएगा। चलिए ये log base 10A को ले जाओ इधर, तो बेटा ये इधर आके होगा माइनस, तो log base 10K माइनस log base 10A दैट इज इक्वल टू, अब यहां क्या बचा बेटा माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू टी। अब बेटा यहां EA के साथ माइनस है ना, मगर बेटा माइनस साइन तो हमको नहीं चाहिए, तो बेटा इसको इनवर्स कर देना, इसको इधर इसको इधर। टू कैंसल दिस माइनस साइन दे शुड बी इनवर्स्ड, तो बेटा माइनस साइन बेटा कैंसिल करने के लिए इसको इधर, log base 10A को इधर, log base 10K को इधर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा log base 10A माइनस log base 10K दैट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू टी। अब बेटा ये क्यों करे हमने, माइनस साइन को कैंसिल करने के लिए, राइट। अब बेटे log A माइनस log B, आपको मालूम है वो होता log A बाई B, राइट। तो बेटा log base 10A माइनस log base 10K दैट इज इक्वल टू log base 10A अपॉन K, log base 10A अपॉन K दैट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू टी। अब बेटा आपने एग्जाम में यहां से स्टार्ट करना, ठीक है। ये ऊपर के फॉर्मूले लिखकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे सर आपने क्यों बताया यहां तक। अब बेटा मैं ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला बताता था तो आपको समझ में नहीं आता था कि ये फॉर्मूला कहां से आया, इसलिए बेटा मैंने स्टार्ट किया यहां से। सो log base 10A अपॉन log base 10K दैट इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R इंटू टी।
अब पहले बेटा हम इतना सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। चलो वैल्यूज है ना अपने पास। सो log बेस 10a डिवाइडेड बाय log बेस 10a डिवाइडेड बाय k, दैट इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी 240000 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314 इंटू 600। अब बेटा आप चाहे तो ये 2 जीरो कैंसल, और बेटा ये 24 को आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। मगर बेटा मैं पूरा क्वेश्चन लॉग टेबल से बता रहा हूं, किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा मैं। आप चाहे तो ये 2 जीरो कैंसल, ये 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये आंसर आएगा 400। ठीक है। बाद में फिर लॉग एंटी लॉग तो, लेकिन अपन पूरा लॉग से सॉल्व करेंगे, इसलिए बेटा पूरे वैल्यूज को एज इट इज रहने दो। चलो अब इसका लॉग, बेटा ये तीनों का लॉग, एडिशन, फिर इसमें से सब्सट्रैक्शन, फिर उसका एंटी लॉग। चलिए, सो लॉग 240000 दैट इज 5.3802। तो बेटा 240000 का लॉग है 5.3802। आप लॉग टेबल में देखो 24 का 0 में, तो बेटा अब ये 6 डिजिट है ना, तो 5.3802। चलिए लॉग 2.303 0.3623, लॉग 8.314 बेटा 0.9198, लॉग 600 2.7782। अब बेटा ये तीनों का एडिशन, क्यों तीनों का एडिशन? बिकॉज दे आर बेटा प्रेजेंट इन मल्टीप्लीकेशन, और बेटा लॉग में मल्टीप्लीकेशन में एडिशन होता। चलो ये तीनों का एडिशन करो बेटा, ये आ रहा 4.0603, 4.0603, ये तीनों का एडिशन। और बेटा लॉग 240000 कितना है? ये है बेटा 5.3802। तो अब इसमें से इसका सब्सट्रैक्शन, तो 5.3802 माइनस 4.0603। अब बेटा ये सब्सट्रैक्शन करो, ये आता है बेटा 1.3199। 12 माइनस 3 9, 9 माइनस 0 9, 7 माइनस 6 1, 30 ये 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 4 1, 1.3199। ठीक है। अब बेटा इसका एंटी लॉग, राइट, 0.31 का 9 में, मीन डिफरेंस 9 में, तो बेटा ये आता log बेस 10 a अपॉन k दैट इज इक्वल टू, ये आता बेटा 2087। तो बेटा ये आता 2087। अब बेटा हम पॉइंट का लगाते एक डिजिट के बाद, यहां बेटा 1 है ना, तो पॉइंट जाएगा 2 डिजिट के बाद, तो 20.87, 20.87 ये आ गया बेटा लॉग बेस 10 a बाय k। अब बेटा ये लॉग को भेजो इक्वल टू के उस साइड, राइट, तो इक्वल टू के इस साइड आके हो जाएगा वो एंटी लॉग हो जाएगा ना। सो लॉग ए अपॉन के दैट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 20.87। अब बेटा आप बोलेंगे सर लॉग एंटी लॉग अभी तो देखे, बेटा वो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखे। अब क्यों देखेंगे अपन? क्योंकि बेटा ये लॉग उस साइड जाके बनेगा एंटी लॉग, राइट। चलो 0.87 का एंटी लॉग देखो, और बेटा ये 20 बन जाएगा पावर। ठीक है। सो ए अपॉन के, ए बाय के
that is equal to a by k that is equal to, अब बेटे 0.87 का एंटी लॉग है 7.78, कितना है बेटा 7.78 इंटू, तो बेटा 7.78 इंटू, हाँ सो बेटा a बाय k, a अपॉन k दैट इज इक्वल टू, अब बेटा ये 0.87 का एंटीलॉग और ये बन जाएगा 20 पावर, तो ये है बेटा 7.78 इंटू 10⁻²⁻²। सो a बाय k इज इक्वल टू 7.78 इंटू 10⁻²⁻²। अब बेटा अपने को क्या निकालना है, k निकालना है ना, तो बेटा ये k जाएगा इधर, ये आएगा बेटा डिवाइड में। सो k इज इक्वल टू a अपॉन 7.78 इंटू 10⁻²⁻20। k इज इक्वल टू a अपॉन 7.78 इंटू 10⁻²⁻20। अब बेटा a दिया हुआ है ना अपने पास, यस, सो k इज इक्वल टू a कितना है बेटा 1.6 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय, राइट, 7.78 इंटू 10⁻20। अब बेटा इसमें का 20, इसमें का 13, ये कैंसल, अब ये बचे बेटा 10⁻7, यहां बचा 10⁻7, 10⁻7 ऊपर जाके 10⁻⁻7। अब बेटा 1.6 को 7.78 से डिवाइड करो, किसको बेटा किससे, 1.6 को 7.78 से डिवाइड करो, राइट। अब बेटा पावर तो कितना बचा बेटा, नीचे बचा 10⁻7, राइट, तो बेटा वो ऊपर जाके बचा, ऊपर जाके बना बेटा 10⁻⁻7, और बेटा ये डिवाइड करने के बाद आता 0.2055 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड इनवर्स इंटू 10⁻⁻2 इनवर्स। अब अगर बेटे पॉइंट एक डिजिट आगे ले जाना है तो ये आएगा k इज इक्वल टू 2.055 इंटू 10⁻⁻8, 2.055 इंटू 10⁻⁻8 second inverse, right? So in this way this question or numerical is solved. So it is the rate constant of this question. Okay, so today we will stop here, tomorrow we will continue.